वेलकम टू डेमोक्रेसी 2.0, जहां आधार कार्ड और रेशन कार्ड अब आपकी पहचान नहीं रहे और आपका राइट टू वोट सिर्फ एक प्रिविलेज बन चुका है। वो भी तब मिलेगा जब आपके पास 11 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां इलेक्शन कमीशन अब बॉर्डर सिक्योरिटी का काम कर रहा है और होम मिनिस्ट्री डीप स्लीप में चली गई है। 2025 का बिहार इलेक्शन अब सिर्फ इलेक्शन नहीं, ये एक पेपर बेस्ड सिटीजनशिप टेस्ट बन चुका है। और इस बार सवाल ये नहीं कि आप किसे वोट देंगे, सवाल ये है कि आपको वोट करने दिया भी जाएगा या नहीं, क्योंकि वोटर लिस्ट से नाम कटना अब रैंडम नहीं, ये एक टारगेटेड ऑपरेशन है और वो आपका नाम इसमें है या नहीं वो डिपेंड करता है आपके पास मौजूदा वैलिड पेपर्स पर, ना कि आपकी नेशनलिटी पर। अगर आपके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो डेमोक्रेसी आपके लिए बंद है। वेलकम टू द एरा ऑफ डॉक्यूमेंटोक्रेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ रेचल सिन्हा। बिहार इलेक्शन की प्रिपरेशन इस बार सिर्फ रैलीज और स्पीचेस तक सीमित नहीं है। अब ग्राउंड पे जो चल रहा है वो एक साइलेंट वोटर पर्व। इलेक्शन कमीशन ने 24 जून को बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अनाउंसमेंट किया और कहा कि वोटर लिस्ट को क्लीन किया जाएगा ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स यानी म्यांमार और बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट ना डाल सके। अब सवाल उठता है, ये काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो फिर होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? क्या अमित शाह का मिनिस्ट्री सिर्फ स्पीचेस और रेड आइज तक सीमित रह गया है? अब इस पूरे ऑपरेशन की रियल कॉमेडी ये है कि इलेक्शन कमीशन वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो आम जनता के पास है ही नहीं। आधार, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड जो असल में रूरल इंडिया के पास होते हैं उन्हें सडनली डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है और अब मांगे जा रहे हैं पासपोर्ट, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्ट ऑफिस पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट और क्लास 10 और 12 की मार्कशीट। यानी डेमोक्रेसी अब डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रिविलेज बन चुकी है और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास वोट देने का भी राइट नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज ने इसे बीजेपी का प्री इलेक्शन वोटर क्लींजिंग ऑपरेशन बताया है। उनका कहना है कि ये NRC स्टाइल स्कीम है जिसे बिहार में ट्रायल के तौर पर लागू किया जा रहा है। कांग्रेस से लेकर CPI, NCP, समाजवादी पार्टी और शिवसेना तक 9 पार्टीज ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है। उनका साफ आरोप है इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल अंपायर नहीं रहा, ये रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल टूल बन चुका है। तेजस्वी यादव ने भी इस इश्यू पर फायर कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में 8 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें 59% की उम्र 40 से कम है, यानी ऑलमोस्ट 4.76 करोड़ लोगों को अपनी नेशनलिटी प्रूफ करनी होगी और 2001 से 2005 के बीच पैदा हुए बच्चों में सिर्फ 2.8% के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। और अब बताइए, ये क्लीन अप प्लान है या आइडेंटिटी सैबोटाज? पॉलिटिकल एनालिसिस्ट योगेंद्र यादव ने इस पूरे प्रोसेस को वोट बंदी कहा। नोटबंदी के बाद अब जनता से उनका वोट छीना जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स के नाम पर उनका कहना है कि जिनके पास पेपर्स है वो 60% बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो मोस्टली महागठबंधन को वोट देते हैं। तो इस क्लीन अप का साफ फायदा बीजेपी को मिलेगा और चुनाव में हार से बचने के लिए ये साइलेंट स्ट्रेटेजी है। अब बात करते हैं कास्ट डायनामिक्स की। तो NDA के अंदर भी पैनिक है। JDU का वोट बेस OBC है, LJP का पासवान कम्युनिटी है, हम का मुसाहरा और RLSP का कुशवाहा वोट बैंक है और ये सभी कम्युनिटीज है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। हम के लीडर संतोष सुमन ने साफ कहा, अगर हमारे मुसाफिर कम्युनिटी को एक्सक्लूजन फेस करना पड़ा तो हम सबसे पहले अपोज करेंगे। इस पूरी वोटर लिस्ट रिवीजन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रूरल पोर माइनॉरिटीज और अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स पर होगा, जिनके पास आधार और रेशन कार्ड है, जिन्हें सरकार ने खुद बनाया और प्रमोट किया। अब वही डॉक्यूमेंट यूजलेस घोषित कर दिए गए हैं और ये सब हो रहा है एक ऐसे देश में जहां 70% आबादी के पास बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। वेलकम टू न्यू इंडिया, जहां डेमोक्रेसी बायोमेट्रिक से नहीं
पेपर वर्क से मिलती है। इस स्कीम के पीछे लॉजिक ये है कि बॉर्डर से घुसपैठ रोकने में फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए अब वोटर लिस्ट को क्लिंजिंग प्रोसेस का नाम दे दिया गया है। जब घुसपैठिया फिजिकल बॉर्डर क्रॉस करता है तो एक्शन नहीं होता, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो सडनली इलेक्शन कमीशन एक्टिवेटेड हो जाता है। मतलब एक्शन बॉर्डर पे नहीं, बूथ पे लिया जा रहा है। क्या यही राष्ट्रवाद है? और आयरनी देखिए, इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हम वोटर लिस्ट रिवाइज कर रहे हैं ताकि इलीगल वोटर्स ना घुसे, लेकिन उस प्रोसेस में रियल सिटीजन्स को ही बाहर निकाला जा रहा है। अगर आधार और रेशन कार्ड से कोई भारतीय प्रूफ नहीं हो सकता तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स बनाए क्यों गए? क्या ये सरकार खुद एडमिट कर रही है कि उसके ही बनाए सिस्टम क्रेडिबल नहीं है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वल राइट्स टू वोट, लेकिन बिहार में ये राइट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास 11 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है। बाकी लोग, चाहे वो इंडियन हो, चाहे उन्होंने जिंदगी भर टैक्स दिया हो, रेशन खाया हो, आधार बनवाया हो, अब वो सस्पेक्ट है। ये वोटर लिस्ट क्लीन अप नहीं, ये डेमोक्रेसी का लॉकडाउन है और बिहार उसका पहला ट्रायल ग्राउंड। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।